नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। विपक्षी पार्टियों की तरफ से गठबंधन बनाया गया था पीएम मोदी को हराने के लिए, लेकिन अभी तो विधानसभा चुनाव भी नहीं हुए। लोकसभा चुनाव की बात तो बहुत दूर की है और एकता का दम भरने वाला विपक्षी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिनने लगा है। शुरुआत में विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपनी एकता को साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता तो जज्बात बदल गए और अपने को सबसे ऊपर दिखाने की होड़ लग गई। दरअसल पीएम पद की दावेदारी को लेकर विपक्ष में सिर्फ उटव्वल का नंबर आ गया है। एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में तलवारें खिंची हुई है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी अलग खिचड़ी पका रही, जिससे किसी को कोई वास्ता नहीं है। केजरीवाल अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कुछ ऐसा कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन में हड़कंप मच गया। नीतीश कुमार तो सिर पर हाथ रखकर सोचते ही रह गए कि आखिर ये क्या हो गया, क्या है पूरा मामला और कैसे अखिलेश यादव ने पीएम पद पर ठोक दिया है अपना दांव। इसी को पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। अखिलेश ने ठोका पीएम पद पर दावा, विपक्षी गठबंधन में मचा हाहाकार। बीजेपी से लेकर तेजस्वी हुए हमलावर, सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर से हड़कंप। विपक्षी गठबंधन के नाम पर अपना अपना चेहरा चमकाने की कोशिश सभी पार्टियों की, चाहे वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हो, कांग्रेस नेता राहुल गांधी हो, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हो या फिर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। लेकिन इनमें से किसी की भी दाल अब गलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि विपक्षी गठबंधन की हालत देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब ज्यादा दिनों तक विपक्षी गठबंधन टिक नहीं पाएगा। क्योंकि एक तरफ तो विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा कांग्रेस अपने बॉस होने का दबदबा दिखाती है और राहुल गांधी के अलावा कोई पीएम पद का उम्मीदवार वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार है जो पीएम बनने के लालच में ही विपक्षी पार्टियों को ये दरों पर भटक कर उनको एक मंच पर लाए थे। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस और अखिलेश यादव में बढ़ती तकरार के बीच अखिलेश यादव की पार्टी के प्रवक्ता ने एक ऐसा पोस्टर लगवा दिया जो राजनीतिक भूचाल लेकर आया। दरअसल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों कई वजह से चर्चा में बने हुए हैं, खास तौर पर इंडिया गठबंधन में उनके टशन को लेकर, जहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर वो दो हाथ करने को उतर आए। उनका सख्त रूप भी सामने आया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश कांग्रेस चीफ अजय राय को चिरकुट तक बता दिया। साथ ही उन्होंने यूपी में कांग्रेस को सबक सिखाने की कसम खाई। इस बीच लखनऊ में उनके आवास के आसपास की कुछ दिलचस्प तस्वीरें भी सामने आई है, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की कवायद तेज कर दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा चीफ अखिलेश यादव का लखनऊ में एक पोस्टर देखा गया, जिसमें उन्हें देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया। पोस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि पार्टी नेता फखरुल हसन चांद ने लगवाई। ये पोस्टर लखनऊ में पार्टी ऑफिस के बाहर लगाया गया है। प्रधानमंत्री की दावेदारी पर अखिलेश यादव ने तो कभी ऐसी टिप्पणी नहीं की, लेकिन उनके कार्यकर्ता गाहे बगाहे इस मुद्दे को हवा देते रहे। अखिलेश लेकिन जरूर चाहते हैं कि कोई उत्तर प्रदेश का नेता प्रधानमंत्री बने तो उन्हें खुशी होगी। ऐसे में उनकी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से उनको ही भावी प्रधानमंत्री के रूप में दिखा दिया गया है, जिससे सियासत में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बदला है यूपी, बदलेंगे देश। बदला है यूपी, बदलेंगे देश के स्लोगन के साथ जो पोस्टर लगाए गए वो विपक्षी गठबंधन में पड़ी फूट को बखूबी दिखा रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पार्टी नेता फखरुल चांद ने जन्मदिन की बधाई भी दी है, लेकिन अखिलेश का जन्मदिन 1 जुलाई को मनाया जाता है। फखरुल ने बताया है कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं का प्यार है कि वो अखिलेश यादव का जन्मदिन कई बार मनाते हैं। एक पोस्टर में वो खुद भी अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं। पोस्टर में अखिलेश यादव के कामों की सराहना की गई है। एक पोस्टर में कहा गया है, बदला है यूपी, बदलेंगे देश। फखरुल चांद बीते विधानसभा चुनाव में संत कबीर नगर से पार्टी के उम्मीदवार थे, लेकिन वो हार गए थे। पोस्टर में उन्होंने अपने आप को पूर्व प्रत्याशी बताया और विधानसभा क्षेत्र का पता भी दिया है। देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जन्मदिन वो 1 जुलाई को होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता अपने नेता के प्रति प्यार और सम्मान जताते हुए कई बार उनका जन्मदिन मनाते हैं। आज भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का
जन्मदिन कुछ नेता कार्यकर्ता वो मना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के प्रति कार्यकर्ताओं का प्यार और सम्मान है। आदरणीय अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, वो इस देश की जनता की सेवा के लिए लगातार काम करते रहे। ऐसी कामना समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आज भी आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि अखिलेश यादव का जन्मदिन तो 1 जुलाई को होता है, तो फिर जन्मदिन के 114 दिन बाद बधाई देने वाले होर्डिंग आखिर क्यों लगाए गए? क्या अखिलेश यादव अब पूरी तरह से विपक्षी गठबंधन से अलग होने का मन बना चुके हैं, जिसकी झलक उनकी ही पार्टी के प्रवक्ता ने पोस्टर के जरिए दिखा दी है? होर्डिंग में लोकसभा चुनाव की झलक। अखिलेश यादव के लिए लगाए गए होर्डिंग में फखरुल चांद ने अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की। होर्डिंग में लोकसभा चुनाव की झलक दिखाई दे रही है। कांग्रेस के साथ टशन के बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के पोस्टर रिलीज किया जाना कई सवालों को जन्म देता है। मसलन अखिलेश यादव ने अभी आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन की रूपरेखा पर कुछ नहीं कहा है और ऐसा कोई संकेत भी फिलहाल तो नहीं दिया है जिससे लगे कि वो गठबंधन से अलग होने की मंशा रखते। कांग्रेस पार्टी में माना जा रहा है कि इस बीच डैमेज कंट्रोल में लगी। पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि परिवार में वाद विवाद होता ही सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सपा के बीच तू-तू मैं-मैं का सिलसिला चल रहा है। दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच लखनऊ में लगे ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं इन पोस्टर को लगाने के पीछे अखिलेश यादव के जन्मदिन का हवाला दिया जा रहा है, जबकि सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक उनका जन्मदिन 1 जुलाई को होता है। बीजेपी से लेकर तेजस्वी हुए हमलावर। राजधानी में अखिलेश यादव के लिए लगे पोस्टर सियासी घमासान तेज हो गया है। अखिलेश यादव के पोस्टरों पर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई टोक नहीं सकता है, लेकिन सपने अपनी क्षमता के हिसाब से देखने चाहिए। वही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज देश की जनता को मोदी सरकार पर भरोसा है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में तीसरी बार देश नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनेगा। यानी साफ लफ्जों में दानिश आजाद ने समाजवादी पार्टी को औकात में सपने देखने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद अखिलेश यादव के पोस्टरों को लेकर अलग अलग पार्टियों के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए जाने पर सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर ने भी जमकर हमला बोलते हुए कहा है कि हर नेता का सपना होता है कि सीएम बने तो पीएम बन जाए। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए काम करना पड़ता है, जो इन्होंने नहीं किया। ये हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल तेजस्वी यादव जापान रवाना होने से पहले इस मुद्दे पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए नजर आए। सपा की तरफ से अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर लगाए जाने पर उन्होंने साफ कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अब पोस्टर कौन क्या कहां चिपकाता रहता है, सब पार्टी की इच्छा होती है, ये कोई मुद्दा नहीं। अब हमें ही कोई कृष्ण अर्जुन बना देते हैं, इसका कोई मतलब है क्या? यानी साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि ये सब पार्टी की इच्छा होती। अगर कोई पोस्टर लगाया जाता है बिना पार्टी के परमिशन के, इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया जाता है, जिससे यह साफ हो गया है कि ये पोस्टर सिर्फ सपा प्रवक्ता की मर्जी से नहीं बल्कि पार्टी की मर्जी से लगाए गए, जिससे विपक्षी गठबंधन में साफ तौर पर फूट पड़ती हुई नजर आ रही। इंडिया ने नहीं बनाया किसी को पीएम कैंडिडेट। दरअसल आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से अभी तक किसी को पीएम कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया है। इंडिया में अभी तक सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है और दावा किया जा रहा है कि सीट शेयरिंग से लेकर पीएम कैंडिडेट तक का फैसला बड़े सौहार्दपूर्ण ढंग से हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच छिड़ी रार के बाद इन दावों पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 50 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर ली है और 3 दर्जन से ज्यादा अधिक उम्मीदवार घोषित भी कर दिए हैं। हालांकि पार्टी इसे फ्रेंडली फाइट बता रही है, लेकिन सियासत से जुड़े लोगों का कहना है कि यूपी से लगे मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सपा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सपा के रार का असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नजर आना तय माना जा रहा है।
इसी वजह से लखनऊ में अखिलेश यादव का भावी पीएम बताते हुए पोस्टर वायरल हुआ तो राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं फैल गई। हालांकि अब देखना होगा कि क्या विपक्षी गठबंधन वाकई टूट की कगार पर है या फिर ये भी कोई सियासी दांव है। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।